हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। मैं दिव्यांशु आप सभी का क्लिक बी के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 11th के लिए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है हमारी, जो मूलभूत सिद्धांत है गणित के, जो आप 10वीं तक पढ़ के आए हैं, 10th तक पढ़ के आए हैं, या 11th में जो आपके काम आने वाले हैं। 11th का जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको वो मस्ट है कि चीज़ें आनी चाहिए, उनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट 3 वीडियोज़ के अंदर हमने नंबर सिस्टम जो टॉपिक था उसको पूरा कवर किया बहुत ही अच्छे से। तो जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो पहले वो टॉपिक देखें, फिर ये देखें, क्योंकि अच्छा लगेगा, क्योंकि एक कन्वीनियंस ही बनी रहती है। तो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट को, यानी कि हिंदी में बात करूं तो भाजकता को। ठीक है, अब देखिए भाजकता या डिविजिबिलिटी पढ़ाने का मेरा मोटिव क्या है। तो बच्चों ऐसा होता है कि हम जो छोटे नंबर्स होते हैं लाइक 22, लाइक 98, लाइक 91, इन सब में तो क्या होता है, हम डिविजिबिलिटी पता कर लेते हैं, इजीली हम फाइंड कर लेते हैं कि कौन किससे डिविजिबल है। लेकिन जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं तब हम डिविजिबिलिटी फाइंड नहीं कर पाते हैं। वैसे डिविजिबिलिटी का कोई मेन रोल नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं कहीं इसका अच्छा रोल आने वाला है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। 2 की भाजकता क्या होती है। 2 की भाजकता में ऐसा होता है बच्चों, जो आपका इकाई का अंक है, जो यूनिट डिजिट है, वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, इकाई अंक 2 से विभाजित। जैसा कि 2892162816 ये नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 से, तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं करने वाला हूँ इस इकाई के अंक की कल्पना। इकाई का अंक कितना है मेरा, 6 है, और मैंने देखा कि इकाई का अंक 6 जो है वो मेरा 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। सिर्फ इतनी सी चीज़ देखी मैंने और इतनी बड़ी बात बता दी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। चलिए, आप कहेंगे 2 तो आसान ही होता है। हाँ भाई, बिल्कुल आसान होता है, लेकिन मैंने आपको बोला है बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, 0 से हीरो बनेंगे, तो ये बताना भी ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं 3 की। तो 3 में देखो, जितने भी नंबर्स होंगे ना उस डिजिट में, जितने भी अंक होंगे उस संख्या में, उन सबको आपको जोड़ना है। और उनका जोड़ अगर आपका 3 का गुणज है या 3 का मल्टीपल है, या उनका जोड़ 3 से विभाजित हो जाता है ना, तो वो आपका 3 से विभाजित है पूरा नंबर। चलिए इसी नंबर को लेते हैं। तो देखिए 2 + 8 कितना होता है, 10, 10 + 9 19, 21, 22, 28, 30, और ये 38, फिर ये 39, और ये 6, यानी कि 45। इस पूरे नंबर में अगर हम सब अंकों को जोड़ते हैं, सारी नंबर्स को जोड़ लेते हैं पूरी डिजिट में, तो मुझे मिलता है बच्चों 45। दैट मीन्स क्या हुआ प्यारे बच्चे, कि आपका जो ये नंबर है ना, ऊपर वाला पूरा नंबर जो आपकी पूरी डिजिट है 2892162816, ये डिजिट आपकी 3 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सम है, इन सब का जो योग है, जोड़ है, इनको ऐड करने पे मुझे 45 मिला। और 45 आपका मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 का गुणज है। देख लो यार, 15 × 45, हिंदी मीडियम, 15 × 3 45 होता है। दैट मीन्स ये आपका मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 का गुणज है, या 3 से विभाजित है। यार जो मल्टीपल गुणज होगा वो डेफिनेटली डिविजिबल तो होगा ही, विभाजित वाला तो होगा ही। दैट मीन्स ये नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। सपोज मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूँ, चलिए इसी नंबर में मैं एक मैनिपुलेशन कर देता हूँ, मैं जोड़ देता हूँ 6212, ये और आगे मैंने इसमें जोड़ दिया। तो अब बताइए, तो अब क्या करना है। यहाँ तक तो हमने काउंट करके रखा ही है, कितना आ रहा था 45, आगे काउंट कर लेते हैं 47, 53, 54, 56, ये लीजिए 56 आ गया बच्चा। तो 56 क्या होता है, 3 का मल्टीपल होता है? नहीं होता है, गुणज नहीं होता है। दैट मीन्स जो मेरा ये वाला नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगा आपका 3 से। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ 4। हम 4 की भाजकता की जांच करने वाले हैं कि 4 से भाजक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द लास्ट 2 नंबर्स ऑफ अ डिजिट टुगेदर इज डिविजिबल बाय 4। मतलब कोई भी आपको संख्या दी हुई है, उसके अंतिम 2 अंक एक साथ में 4 से विभाजित होने चाहिए। तो मैं उसी डिजिट की बात करता हूं। तो इस डिजिट में देखिए बच्चों, अंतिम 2 अंक क्या हैं आपके, लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं, वो है बच्चा 16। मुझे बस लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, अंतिम 2 संख्याओं से मतलब है कि अंतिम 2 अंक क्या हैं।
ठीक है, अंक सॉरी, ठीक है। तो देखो अंतिम दो अंक क्या है, अंतिम दो अंक हैं 1 और 6, टुगेदर बात करूं तो 16। तो जो आपका 16 है वो 4 से विभाजित होता है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं है वो डिपेंड करता है उसके अंतिम दो अंक पर। तो 4 से विभाजितता का नियम या भाजकता का नियम क्या होगा, देखो बच्चों 00 से 96 के बीच में जो भी मल्टीपल ऑफ 4 आपको दिख जाए तो क्या हो जाएगा, आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। सपोज कोई भी बड़ा सा नंबर है और उसके पीछे दे रखा है 52, तो 52 क्या मेरा 4 से विभाजित है, बिल्कुल है। 13 चौकू 52, 13 4 जा आपका 52। तो 52 जिसके पीछे दिख गया वो आपका नंबर है 4 से डिविजिबल। अगर मैं बात करूं 76 की तो ये भी है। अगर मैं बात करूं 78 की, ठीक है, कोई बहुत बड़ा सा नंबर है, चलिए इसी नंबर के पीछे मैं 78 लगा देता हूं, तो क्या ये नंबर डिविजिबल हो गया, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अंतिम दो अंक है 78, 78 और 78 4 का मल्टीपल नहीं होता, 4 से विभाजित नहीं होता। दैट मीन्स ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। तो मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया, उससे मैंने आपको 2 की, 3 की, 4 की डिविजिबिलिटी बताई है, भाजकता बताई है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर या इस फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो बात की है वो बात की है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 3 एंड 4, 2, 3 व 4 की भाजकता की जांच या भाजकता क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में बात की है। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, आराम से देख लीजिएगा। किसी को अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो आप क्या कीजिए, स्पीड 1.25 होती है, 1.5 होती है, 1.75 होती है, 2.0 तक होती है, जो स्पीड कन्वीनियंट हो उसमें देखिए, लेकिन अच्छे से देखिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नाउ देखो 2 के बाद अगर किसी की डिविजिबिलिटी भाजकता सबसे आसान है तो वो है 5। 5 में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो आपका यूनिट डिजिट है वहाँ पर अगर आपको 5 या 0 दिख जाए, 5 अथवा 0 हो, तो वो चीज़ आपकी 5 से डिविजिबल होगी। सिर्फ यूनिट डिजिट देखना, कितना भी बड़ा नंबर हो, 2, 3, 5, 7, 8, 0, 5, 1, 5, 0, ये इतना बड़ा नंबर है, इसका यूनिट डिजिट 0 है, दैट मीन्स ये आपका 5 से डिविजिबल है। ठीक है भैया, ये नंबर 5 से डिविजिबल है। मैं बोलूँ क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे यूनिट डिजिट 0 है, दैट मीन्स 2 से भी डिविजिबल है। मैं बोलूँ क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है, तो आप कहेंगे रुको सर हम अभी एडिशन करके बताते हैं। तो देखिए 2 + 3 5, 5 + 5 10, 17, फिर आपका 25, 0, 25, 30, फिर ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा आपका 36। सम 36 आ गया, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए मैंने 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी वापस क्यों चेक करवाई आपसे या वापस क्यों निकलवाई, पहले बता चुका था फिर भी। तो एक तो रिवीजन हो गया हाथों हाथ यहीं का यहीं, और दूसरा मैंने 6 के लिए ऐसा किया बच्चा क्योंकि 6 में देखो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3 टुगेदर, मतलब जो पूरी की पूरी आपकी संख्या है ना वो आपकी 2 व 3 से अगर विभाजित होती है ना तो वो 6 से विभाजित है, मतलब 2 से विभाजित और 3 से विभाजित, 2 × 3 6, ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 और 3 बोथ आपको निकाल के बता दिए। तो जैसे ही हमने बोथ निकाले दैट मीन्स 2 × 3 6 आ गया, दैट मीन्स ये नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो 6 से डिविजिबिलिटी की जो कंडीशन है वो क्या होगी, वो कंडीशन हो जाएगी मिक्सअप। एक तो क्या मिक्सअप हो जाएगी, यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय 2, इकाई अंक 2 से विभाजित, एंड सेकंड कंडीशन, वो दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि सम ऑफ डिजिट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। जो योग है ना अंकों का, संख्या के अंकों का योग आपका 3 का गुणज होगा तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। और अल्टीमेटली कोई ध्यान दे रहा हो तो ये भैया 2 की डिविजिबिलिटी थी, ये 3 की डिविजिबिलिटी थी, मतलब 2 और 3 की जो डिविजिबिलिटी थी ना वो एक साथ कर दूं ना, दोनों जिसमें लग रही हो वो 6 से डिविजिबल होता है। तो ये ईजी चीज़ थी, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था। 2 और 3 को मिक्सअप ही तो किया है, तो कुछ नया नहीं पढ़ा है हमने। ओके, तो दिस इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 5 और 6। यहाँ तक के वीडियो में
6 तक किसी को डिविजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो ना वो बताए और मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 8, 8 की भाजकता जो है वो होती है द लास्ट 3 नंबर्स ऑफ अ डिजिट, या जो अंतिम 3 अंक हैं वो एक साथ 8 से विभाजित हो। जैसे कोई संख्या है, मैं देता हूँ 1 2 3 7 6 2 8 1 2 8 1 4 4 9 6। तो अब जो ये संख्या है इतनी बड़ी, इसमें मुझे 8 की भाजकता पता करनी है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा बच्चों कि जो अंतिम 3 अंक हैं ये 496, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, क्या ये 8 से विभाजित है। तो 496 में देखिए 8 की टेबल जाएगी, 1 बचेगा 48 और रिमाइंडर शेषफल 1 बचेगा, अगेन 1 और 6 16, दैट मीन्स ये तो डिविजिबल हो गया भैया। कैसे हो गया प्यारे बच्चों? क्योंकि 496 आपका 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाजित है। तो पूरा इतना बड़ा नंबर जो ये 1 2 3 7 6 2 8 1 2 8 1 4 4 9 6, इतना बड़ा नंबर ये पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल हो गया। कंडीशन क्या थी? अंतिम 3 अंक 496 डिविजिबल होंगे तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो आपको अंतिम 3 अंकों का ही ध्यान देना है, आगे वाले नंबर्स को भूल जाओ। कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो, 8 से डिविजिबिलिटी आए तो बाकी सारा नंबर भूल जाना है, सिर्फ और सिर्फ इस पीछे वाले 3 अंकों को पकड़ना है, पीछे वाली 3 डिजिट को पकड़ना है। और देखो 3 और 9 सिमिलरिटी होती है ना, 3 3 जा 9, तो इसमें कुछ वैसी ही प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों। 3 के सम में हम क्या करते थे? 3 में हम सम करते थे और वो 3 की टेबल में आना चाहिए था या 3 का मल्टीपल होना चाहिए था। यहाँ 3 इंटू 3 है तो उस सम में भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी 3 इंटू 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 9। ठीक है, याद करने की ट्रिक है और कॉन्सेप्ट भी यही है कि 9 3 इंटू 3 होता है। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, वहाँ ऐसा है, लेकिन यहाँ 3 गुणा 3 है तो यहाँ भी 3 गुणा 3 होगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो 9 की डिविजिबिलिटी हो गई, द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 और मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल और डिविजिबल एक ही चीज़ होती है, 9 से विभाजित हो। अब उस ऊपर वाले में ही देख लेते हैं। देखो यार 3 3 + 3 6, 6 और 7 आपका 13 19 21 29 30 32 40 41 45 45 और 49 49 और ये कितना हो जाएगा आपका 58 और 64। क्या 64 आपका 9 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं एक नंबर यहाँ और ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ 8 और ऐड कर दिया। जैसे ही 8 ऐड हो गया, टोटल सम हो गया मेरे पास में 72, और 72 9 से डिविजिबल होता है, 9 का गुणज होता है, मल्टीपल होता है। दैट मीन्स अब जो ये नंबर है ना पूरा, ये डिविजिबल होगा 9 से, तो ये हो गई 9 की डिविजिबिलिटी। यार अब देखो कोई ये मत कहना कि 10 की डिविजिबिलिटी भी बता दो सर। तो 10 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान होती है, जहां आपको इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 दिख गया वो आपका 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे अच्छी डिविजिबिलिटी की, या जो नहीं पता होती है बेसिकली, तो वो है 11 की डिविजिबिलिटी, आपकी 11 की भाजकता। और 11 की भाजकता का नियम ये है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। संख्या के सम स्थानीय अंकों का योग माइनस संख्या के विषम स्थानीय अंकों का योग, वो क्या होना चाहिए? वो आपका 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, या तो वो 11 का गुणज होना चाहिए भैया, ठीक है, या वो 0 आना चाहिए। चलो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप सभी जानते ही हैं 1331 मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके देखो सम अंक कौन से होंगे? सम अंक की बात नहीं है, सम स्थानीय अंक की बात है। डिजिट्स एट इवन प्लेस, जो सम स्थानों पर है। सम स्थान मतलब हो गया दूसरा, चौथा और इस तरीके से। तो देखिए दूसरा क्या है ये, चौथा क्या है ये, तो ये देख लो 3 + 1 माइनस ये वाले अगेन 3 + 1, दैट मीन्स 4 - 4, मेरे पास 0 आ गया। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये आपका 11 से डिविजिबल हो गया। और जो समझदार बच्चे हैं या जिनकी जो स्पीडी मैथ से अच्छी है, जिनकी अर्थमेटिक अच्छी रही है, अंकगणित अच्छी रही है, उन्हें पता होगा कि यह आपका 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। और बेसिकली अगर क्यूब है दैट मीन्स 11 से तो डिविजिबल
होगा ही प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो आपका डिविजिबिलिटी टॉपिक है वो मैंने फिनिश कर दिया है, ठीक है। जो आपकी अच्छी डिविजिबिलिटीज थे जिनको आपको याद रखना है वो था एक आपका 11, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यार किसी को याद रखने की इतनी कोई बड़ी आवश्यकता है। मैंने बेसिक था इसलिए बिल्कुल जीरो से उठाया, इसलिए आपको सब कुछ बता दिया है। अकॉर्डिंग टू मी डिविजिबिलिटी में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेसिक डिविजिबिलिटी, मैं ये नहीं बात कर रहा कि यार कोई बड़े कॉम्पिटिशन लेवल में आप जो डिविजिबिलिटी है वो करके आ जाओगे। बेसिक डिविजिबिलिटी जितनी हमारी 11th और 12th के पोर्शन में काम आने वाली है या 10th का बेस है उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ना नंबर सिस्टम में आएगी जो 3 वीडियो खत्म किए हैं पीछे, ना इसमें आएगी। अगर आप वीडियो को प्रॉपर देख रहे हैं तो आपको पता लग भी रहा होगा। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा टॉपिक और ख़त्म कर दिया, दैट इज़ डिविजिबिलिटी टेस्ट, भाजकता के नियम। सो स्टूडेंट्स, नाउ हम बात करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा होगा, बहुपद पढ़ा होगा, उसके अंदर जो आप स्क्वायर के, क्यूब्स के फार्मूलाज पढ़ते थे उन्हीं का एक क्विक फायर है ये, तेज रिवीजन जिसे हम कहते हैं। तो द नंबर 1 आइडेंटिटी, सर्वसमीका संख्या 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, द वेरी फेमस आइडेंटिटी दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका b स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं a माइनस बी के होल स्क्वायर की तो वो हो जाएगा बच्चा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। मैंने क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर को दोबारा से लिख दिया बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है भैया, लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं LHS एंड RHS जो आपका दायां पक्ष है और जो आपका बायां पक्ष है दोनों में 4ab को माइनस कर देता हूँ, ठीक है भैया, कर दिया, ठीक है भाई, कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करता हूँ। तो जो ये साइड है इसमें तो इतना ही पड़ा रहेगा और यहाँ हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये पड़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को और क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो एक फॉर्मेट हो गया ये, दैट इज योर फॉर्मूला नंबर 3 या आइडेंटिटी नंबर 3। एक तरीके से ये मैन्युपुलेशन ही है। हमने क्या किया, बस माइनस 4ab किया दोनों साइड और थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बना दिया। ये एक उपयोग है, एप्लीकेशन है, एक अनुप्रयोग है। और एक और छोटा सा अनुप्रयोग, इसको जब मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। बचा क्या हुआ, यहाँ पर जो माइनस का 4ab था वो इधर जाके प्लस का हो गया और कुछ भी नहीं हुआ है। चाहो तो इसे आप नंबर दे दो 4। तो यहाँ पर हमने दो जो ये आइडेंटिटीज़ थी, दो जो सर्वसमीका थी, उन्हीं के उपयोग से, उन्हीं को एनालाइज करते हुए और उन्हीं के एप्लीकेशन से हमने 3 और 4 को जनरेट कर लिया है, ठीक है। बेसिक एप्लीकेशन है, ठीक है, सामान्य उपयोग। प्यारे बच्चों देखिए, आपने देखा होगा कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, मुझे वैल्यू चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो वो वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। और अगर मैं इसको जनरेट करना चाहूँ इस फॉर्मूला से तो क्या हो जाएगी बच्चों, तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दो और मैन्युपुलेशन हो गए छोटे छोटे, और ये है आपका नंबर 5 एंड ये है आपका नंबर 6। अब हम बात करते हैं द वेरी फेमस फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। RBSC बोर्ड के बच्चे हों चाहे CBSC बोर्ड के बच्चे हों, वो ये फॉर्मूला ज़रूर पढ़ के आए हैं। RBSC वालों, जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ 7.1 वाला चैप्टर किया था 7.1, उसके अंदर ये बहुत काम आया होगा, और बाकियों ने भी ट्रिग्नोमेट्री की होगी उसमें बहुत काम आया होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और मैन्युपुलेशन इसमें करूं और मैं बोलूं
कि भैया मुझे बताओ a4 माइनस b4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस, इफेक्ट थोड़ी पड़ा कोई। यहाँ पर क्या हो गया, हमने इसको मान लिया, क्या हमने इसको मान लिया बच्चों ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बना दिया। अब देखो यहाँ पर एक बार और खोलूंगा मैं इसे, और वो क्या खोलूंगा, वो ये खोलूंगा ऊपर वाला, और ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अगेन मैनिपुलेशन दिखाऊंगा मैं आपको। मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या निकाला था, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकाला था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसकी जगह आप लिख सकते हो a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यार देख लो, मैनिपुलेशन कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके, क्या कर रहा हूँ, अनुप्रयोग कर रहा हूँ। जो मैंने आइडेंटिटी सीखी है ना, उनको ही आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11। तो इस तरीके से जनरेशन हो सकता है। एक्चुअल में मैंने आइडेंटिटीज़ 2 से 3 ही बताई है, ठीक है। अभी तक मैंने क्या बताया, मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताया है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 ही चीज़ें बताई है। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 चीज़ें बनाई हैं, मतलब बताई है, और इनसे ये 8 मैनिपुलेशन करके दिखा दिए मैंने आपको। आप चाहो जितने मैनिपुलेशन कर सकते हो, और यही चीज़ होती है प्लेइंग विथ अलजेब्रा। आप जब अलजेब्रा के साथ खेलने लग जाते हो ना, तो ऐसी चीज़ें दिमाग में आने लग जाती है। खुराफाती चीज़ें हैं ये, ठीक है। कितने मैनिपुलेशन बना सकते हो, कोई कहेगा 10, 15, 20, मैं कह रहा हूँ कितने भी बना सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम द नेक्स्ट 12th नंबर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसमें कई जगह क्या होता है, कई जगह ऐसा भी लिख देते हैं कि a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, पड़ा है, इन सब में कॉमन ले लिया ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत जगह लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और मैनिपुलेशन करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसे तो बिल्कुल ऐसा ही पड़ा रहने देता हूँ, कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पर मैंने क्या किया, ए बी सी बाहर कॉमन ले लिया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है। कैसे आया देखिए, यहाँ से जब ए बी निकल जाएगा तो बचेगा 1/c, ठीक है। यहाँ से जब बी सी निकल जाएगा तो बचेगा 1/a, और यहाँ से सी ए निकल जाएगा तो बचेगा आपका 1/b, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। और आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ठीक है। वापस बाहर कॉमन ले सकते हो, वो सब चीज़ें आपको पता ही है। तो a प्लस बी प्लस सी का जो आपका होल स्क्वायर था, उसे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2abc 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c भी लिख सकते हो। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मैंने आपको दे रखा है कि आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 है, एंड 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आपके पास में 2 है, एंड ABC आपके पास में 3 है। तो आप मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा। तो अगर आपको ये मैनिपुलेशन नहीं पता होता तो आप सोचते यार कैसे करें, क्या करें, ठीक है, आप कुछ ना कुछ और सोचते। लेकिन जैसे ही मुझे ये मैनिपुलेशन पता है, मैं क्या करूँगा, इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। इस पूरे की जगह 10 लिखना है तो मतलब यहाँ आ जाएगा 10, फिर आएगा प्लस का साइन। ABC की जगह 3 है तो 2 3 जा 6, ये मैंने 6 कर दिया, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आपका 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2। दैट मीन्स 10 और ये 6 इंटू 2 दैट मीन्स 12, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 12 22, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, आपको पूछ सकता है, और ऐसे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये हाथों हाथ जनरेट किया हुआ क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप भी जब जनरेट करने लग जाओ तब आप समझना कि आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आना शुरू हो गया है। जब आप खुद से क्वेश्चन बना सको और उनके आंसर सही निकाल सको तो आप कह सकते हो कि हाँ मुझे मैथ्स आता है अच्छे से, ठीक है। चलिए स्क्वायर वाली बात बहुत होगी, पावर 2 वाली बात हमने बहुत कर ली। अब हम बात करते हैं 3 पावर वाली, मतलब क्यूब की। तो बेसिकली फॉर्मूला दिमाग में आ गया होगा,
ए प्लस बी का क्यूब डिस्कस करने वाले हैं, तो देखो वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, तो ये होता है आपका ए प्लस बी का क्यूब। अब यहाँ से हम एक और फॉर्मूला जनरेट करेंगे, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और वो फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है आइए देखते हैं। मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, तो मैं इसे बना लेता हूँ इस तरफ और इसे ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ। तो क्या हो जाएगा मेरे पास होगा ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ a प्लस बी का क्यूब है और वहाँ a प्लस बी सिंपल पड़ा है, तो कॉमन क्या आ गया? कॉमन आएगा बच्चा आपके पास a प्लस बी। तो मैंने a प्लस बी कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा? तो देखो यहाँ पावर 3 थी, एक बाहर कॉमन आ गई, तो अंदर कितनी बची? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 2 बची। डैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ इतना सा था, ये पूरा का पूरा ही बाहर चला गया। ठीक है भैया, और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, जहाँ तक आराम से सिंप्लीफिकेशन हो रहा हो वहाँ तक करना है। ठीक है, a प्लस बी पड़ा है, इसका स्क्वायर खोलते हैं बच्चों। ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। ठीक है यार, स्क्वायर भी खोल दिया। अब देखो और क्या सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, देख लो। एक प्लस का 2ab है, एक माइनस का 3ab है, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आने वाला है माइनस का ab। दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो यही होता है बच्चों फॉर्मूला किसका? a क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या होता है? a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। क्वेश्चन नंबर 9 NCERT एक्सरसाइज नंबर 2.5, ये उसमें क्वेश्चन है, ये उसका पार्ट 1 है एक तरीके से। वहाँ पर a और b नहीं दे रखा, x और y दे रखा है, आप जाकर चेक कर लेना। ठीक है, तो आप कहोगे सर आपको पता है। हाँ भाई पता है, पढ़ा था ना, बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद में तो काफ़ी टाइम हो गया, हाथ भी नहीं लगाया है। अब हम बात करते हैं माइनस वाले फॉर्मूले की। ठीक है, तो माइनस वाले फॉर्मूला क्या होता है? माइनस वाला फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब जो बोला है उसे लिख भी लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला नंबर 14 दैट इज a माइनस बी का क्यूब। क्या बोला था बच्चों? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, अब इसमें मुझे फाइंड करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो चलिए a क्यूब माइनस बी क्यूब को फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? a माइनस बी का क्यूब ये उधर टांगेंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो 3ab a माइनस बी। तो अब कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर? ये देखिए कॉमन आने वाला है इसमें a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। तो यहाँ पर कॉमन रहेगा आपके पास में a माइनस बी। तो जैसे ही a माइनस बी कॉमन हुआ, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि मैं थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्लस वाला बड़ा हो गया। दैट मीन्स a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये सूत्र हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये भी मैंने आपको डेराइव करके बता दिया, और ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो हमने कर लिया a माइनस बी का क्यूब। अब हम देखेंगे सबसे बड़ी आइडेंटिटी, जिसका हमें 9th क्लास में सबसे ज़्यादा खौफ लगता था और 10th में भी कुछ लोगों को याद नहीं हुई होगी। वही जो 2.5 के ऊपर थी NCERT में और RBSE बोर्ड की बुक में भी थी। वैसे अब तो 9th क्लास में भी NCERT ही लगने लग गई है, जो नया पैटर्न है। ड्यू टू कोविड कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेटर कुछ टाइम में आपके पास न्यूज़ आ जाएगी कि RBSE में भी क्या कोर्स है 12th और 10th का, और क्या 11th और 9th वालों को करना है। पूरा का पूरा जो आपका सामने आ जाएगा। अभी कुछ पता नहीं है, असमंजस की स्थिति है और पूरे देश में ही है यार। ठीक है, तो कोरोना में घर पे रहो, आराम से पढ़ाई करो, मुझे देखते रहो यार, सपोर्ट करो। अब देखो बात करते हैं हम 15th, है ना, नंबर 15 ही चल रहा है। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? वो बड़ी सी आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। यार इतनी बड़ी आइडेंटिटी है।
हाँ बड़ी है, लेकिन याद करने में बहुत ही ईजी है। कुछ नहीं करना, इस फॉर्मेट को याद करो, फिर कर लो कि यार तीनों का जोड़ है, तीनों को एक बार जोड़ते हैं, फिर एक बार स्क्वायर करते हैं और एक बार मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रिक बनाया करो यार, फॉर्मूले को इनिशियली याद करने के लिए, कॉन्सेप्ट को इनिशियली याद करने के लिए या थ्योरी पार्ट को इनिशियली याद करने के लिए ट्रिक्स होती हैं। वो ट्रिक्स अगर आपके दिमाग में बैठ जाती है तो उसके बाद प्रैक्टिस करते करते आपको अच्छे से चीज़ें याद रहती है और एप्लीकेशन भी आप अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, ज्ञान बहुत हो गया, आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, इधर वाले पार्ट में मैं a प्लस बी प्लस सी को छेड़ता ही नहीं हूँ। यहाँ मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अभी तक मैंने कुछ मेजर काम नहीं किया है किसी भी स्टेप में, और वैसे एक ही स्टेप हुआ है यार। ठीक है, 2 और से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, वापस 1 हो जाएगा और 1 का वापस इससे मल्टीप्लाई और 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो वापस वही चीज़ मिलती है। ये बात 1000 बार कह चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने 2 अंदर घुसा दिया तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्या किया, कोई बड़ा काम किया क्या? नहीं किया, 2 को अंदर घुसा दिया। तो सर बड़ा काम कब करोगे? भैया अब करेंगे बड़ा काम। तो वो बड़ा काम ये है कि ये तो a प्लस बी प्लस सी पड़ा है, यहाँ 1/2 भी पड़ा है। अब ऐसा ब्रैकेट लगाओ। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a² लिख दिया भाई, एक बार a² प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको एक बार b² प्लस मैं इसको लिखता हूँ यार माइनस के 2ab को। ठीक है भाई, लिख दिया। अब ये बचा हुआ b² आगे वाला कहेगा यार मेरे को तो लिखो वापस, मेरे को क्यों तोड़ा? तो फिर ये c² कहेगा मेरे को भी लिख लो यार, चलो इसको भी लिख लिया। फिर ये कहेगा मेरे को क्यों नहीं लिख रहे, तो मैंने -2bc को भी लिख लिया। फिर बेचारा a² कहेगा मैं कब से वेट कर रहा हूँ, पागल आदमी कब लिखेगा मेरे को, तो मैं कहूँगा अब लिख देता हूँ भाई, क्यों नाराज़ हो रहा है। ठीक है, फिर ये c² bc का भाई, ये भी इसके साथ चिपक गया कि भाई अपने को लेट लिखा ना तो अपन चिपक जाते हैं। ठीक है, फिर माइनस का 2ca। तो अब जो समझदार बच्चे हैं या जिनको चमक गया है तो उनको ये चमका होगा कि ये चीज़ बनती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये चीज़ बनती है b माइनस सी का होल स्क्वायर और ये चीज़ बनती है c माइनस a का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये लड़ाई झगड़ा नहीं करवाया मैंने इनके बीच में, एक्चुअल में आपको थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए ये सब चीज़ें करते रहते हैं बीच में, क्योंकि वीडियो लंबा होता है, आप सब लोग बोर ना हो इसलिए ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो खैर इसे नोट करते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस ब्रैकेट को उड़ाता हूँ और इस 1/2 को मैं टोटल आगे शिफ्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म लगती है, ऐसी चीज़ थोड़ी सी स्टैंडर्ड लगती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिए भाई। ठीक है, मैं नीचे एक और स्टेप लिखता और फिर वो सब चीज़ लिखता, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, गधों वाला काम नहीं करना है, घोड़ों वाला काम करना है। घोड़ा क्या करता है, घोड़े के मसल्स बहुत पावरफुल होते हैं, आप देखोगे बहुत तगड़ा और बहुत पावरफुल होता है, लेकिन घोड़ा स्मार्ट वर्क करता है। ठीक है, अब देखो एकदम वो मत चले जाना कि घोड़े के वर्क तुम देखने लग जाओ, कहने का मतलब घोड़ा स्मार्ट होता है क्योंकि वो तेज़ होता है और अच्छे से काम करता है। गधा जो होता है वो मेहनत सबसे ज़्यादा गधा ही करता है, लेकिन होता वो गधा है। ठीक है, और घटना का व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं कि आपको ऐसा दे दे और वहाँ बोल दे इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये इतना सा पॉइंट दे दिया ना, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये चीज़ 0 होगी और ये 0 हो गई, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, मतलब RHS पूरा 0 हो गया। सेम थिंग अगर ये वाले फॉर्मूले में रख के देख लो, यहाँ भी रख के देख लो भाई, आपको यहाँ डाउट है तो यहाँ भी रख लो। यहाँ जैसे मैंने 0 रखा, इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल टर्म 0 हो गई। दैट मीन्स मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। तो कई बार क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, अभी बता देते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं सब कुछ बताता हूँ, चिंता मत किया करो, बस आराम से पढ़ा करो तल्लीनता से और घर पे रहा करो यार। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें वैसे भी बाहर नहीं जाना चाहिए, आराम से घर बैठ के पढ़ो यार। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर क्षेत्र में, जिस फील्ड में आप करना चाहते हो, जो भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं लिख देता हूँ इफ़
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना, और आपका फर्स्ट ऑप्शन 3abc, बी 0, सी नन, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? अभी बताया था यार ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये दुबक के उधर चला जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा आपका 3abc के इक्वल, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन भी बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस करवाना इसलिए ज़रूरी है, या मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती रहे बच्चा, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी आपको मिलती रहेगी, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के हाथ पैर नहीं फूलेंगे, ठीक। तो स्टूडेंट्स आज का हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जो हमारा अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है a प्लस 1/a का स्क्वायर है 3 के इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। ठीक है भैया, निकालते हैं। तो मेरे पास में गिवन क्या है, गिवन चीज़ है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये मुझे गिवन है। तो मैं निकालता हूँ a प्लस 1/a को, वो कितना आएगा, यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा और प्लस माइनस तो रहना ही है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √3। क्यों? क्योंकि प्लस √3 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो भी मुझे 3 मिलेगा, और माइनस √3 का मैं स्क्वायर करूँगा तो भी मुझे 3 ही मिलेगा। ठीक है भैया, ये चीज़ हो गई। अब देखो मैं क्या करता हूँ, क्यूब करता हूँ इसका, ठीक है, इस पूरे फॉर्मेट का क्यूब करता हूँ। तो इस पूरे फॉर्मेट का जैसे ही मैं क्यूब करूँगा ना, तो a प्लस 1/a का क्यूब वो किसके इक्वल होगा, वो होगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 a मल्टीप्लाई 1/a अपॉन a प्लस 1/a। ठीक है, यही तो होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, यही होता है। यहाँ पर a क्या है, a और b है 1/a। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, ये a से a कैंसिल आउट, ठीक है, और मेरे पास a प्लस 1/a की वैल्यू है, और वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है मेरे पास में प्लस माइनस √3। ठीक है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब 3 प्लस माइनस √3, और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर भी है प्लस माइनस √3, बट यहाँ पर क्यूब है। ठीक है यार, यहाँ तक की बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो a प्लस 1/a की वैल्यू यहाँ से निकाली थी वो बस इस फॉर्मूले में रख दी, इस फॉर्मेट के अंदर रख दी। अब आगे क्या करना है, अब मैं आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए प्लस माइनस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस √3 का अगर मैं क्यूब करूँगा तो मुझे मिलेगा प्लस का 3√3, और माइनस √3 का मैं क्यूब करूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस 3√3। तो मैं इसे लिख सकता हूँ प्लस माइनस 3√3 प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब मेरा पड़ा है, सॉरी a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3√3 और नीचे माइनस। ठीक है, देख लो यार, ब्रैकेट खुलेगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस से प्लस प्लस ही रहना है, प्लस से माइनस माइनस हो जाना है, तो ये चीज़ सेम रहनी है। अब देखो की स्टेप आने वाला है, जब मैं इसको उठाकर इस तरफ ले जाऊंगा तो ये है मेरे पास प्लस माइनस 3√3। जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो साइन चेंज होंगे बच्चों, जो प्लस वाला है वो साइन हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आएगा माइनस, और जो माइनस वाला साइन है वो हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। अब देख लो, अगर मैं बात करूं ऊपर वाले साइंस को लूं तो प्लस 3√3 माइनस 3√3, उस केस में भी 0, और मैं नीचे वाले साइन को लूं तो माइनस 3√3 प्लस 3√3, यहाँ पे भी 0। ये हर कंडीशन में कटेगा भैया। ठीक है, कहने का मतलब है जब इसमें प्लस का साइन है तो इसमें माइनस का साइन है, इसमें माइनस का साइन है तो इसमें प्लस का साइन है, तो दोनों कटने ही है, दोनों के दोनों सॉल्व होकर 0 आना ही है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ऊपर नीचे क्यों लिखते हैं? ऊपर नीचे का मतलब ये है कि अगर आप ऊपर वाला कंसीडर कर रहे हो तो इसमें भी ऊपर वाला करो, और नीचे वाला कंसीडर कर रहे हो तो दोनों में नीचे वाला कंसीडर करो। तो ये कट कुटा के मेरे पास आएगा 0, और 0 मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, A। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका जो आज का वीडियो सेशन है, ये वीडियो सेशन हुआ समाप्त। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़, और अगर आपको कोई दिक्कत है, डाउट है, तो बिना झिझक के कमेंट कर दो। यार आप लाइक मत करना, शेयर मत करना, सब्सक्राइब मत करना, कुछ मत करना, ठीक है, लेकिन आपकी कोई प्रॉब्लम है ना तो आप वो बता देना, बस उसका सॉल्यूशन हम दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।